सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः अव्ययी भाव समास प्रकरण की श्रृंखला में पुनः उपस्थित हैं। हम लोगों ने कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम इस प्रयोग तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब आगे हम लोग समीप अर्थ में हम लोगों ने समास जाना था। अब समीप अर्थ में ही जो समास होता है उस पर एक प्रश्न उठाया जा रहा है। करे समया ग्रामम निकषालंकाम आरात वनादित्यत्र तु नाव्ययी भावः। अब जैसे समीप अर्थ जो है, उप के द्वारा जो समीप अर्थ बताया गया वही अर्थ निकषा का भी है, समया का भी है, आरात का भी है। तो क्या इनके साथ भी समास हो सकता है? तब इसका उत्तर लिखते हैं, अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेपि। ये जो वार्तिक हैं, है ना, इन वार्तिकों के चलते और अन्यारात इदर्ते दिक्शब्दांचुत्तर पदाजाहि युक्ते, इस सूत्र में आरात शब्द का ग्रहण है। तो आरात के योग में पंचमी होती है और समया निकषा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो कहते हैं इति द्वितीया पंचम्योर विधान सामर्थ्यात्। चूंकि समास संज्ञा होगी, समास में विभक्तियों का लुक होगा, तो वही विभक्तियों का लुक जो होता है, इन सूत्रों में इनका विधान किया गया है। तो सूत्रों में विधान सामर्थ्य से ही यह ये सूत्र व्यर्थ पड़ जाएंगे और यह ज्ञापित करेंगे कि समासः, ये जो अव्ययी भाव समास है, ये तत्त सूत्रों द्वारा विशेष विभक्तियों का विधान करके भी अगर नित्य समास करके उनका लोप ही करना है तो कभी दिखेंगे नहीं, तो फिर इसका विधान ही व्यर्थ हो जाएगा। और व्यर्थ होकर के ज्ञापित करता है कि जहाँ इन विशेष सूत्रों की प्रवृत्ति हो, अर्थात जिन जिन अर्थों में जिस जिस विभक्ति का विधान हुआ हो और विशेष सूत्र की प्रवृत्ति हो, वहाँ समास ही नहीं होगा। इसलिए समया निकषा आरात इन शब्दों के समीपार्थक होने के बावजूद भी समास नहीं होता है। अब आगे समृद्धि अर्थ में समास का उदाहरण बताते हैं। सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि ही सुमद्रम। इसी प्रकार भारतस्य समृद्धि ही सुभारतम, है ना। इस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए। तो मद्र देशवासियों की समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम का मतलब क्या हुआ कि मद्र देशवासियों की समृद्धि। अब यहाँ पर लौकिक विग्रह हुआ मद्र आम सु, है ना। तो मद्राणाम समृद्धि यह लौकिक विग्रह, मद्र आम सु यह अलौकिक विग्रह, और मद्र आम में यह समर्थ सुबंत है और सु यह अव्यय है। ठीक है। तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावत्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा नुपूर्व यौपपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, इस लंबायमान सूत्र के द्वारा समास संज्ञा हो जाएगी। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कृतद्धित समासाश्च से। जब कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से आम का लुप हो जाएगा। तो मद्र सु यह स्थिति बनी। सूत्र लगा प्रथमा निर्दिष्टम समासुपसर्जनम। इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा हो गई और उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन संज्ञक का सु का पूर्व प्रयोग हुआ, अर्थात पर में था पूर्व में आ जाएगा, तो सु मद्र बना। अब एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय के बल पर सुमद्र जो है उसको प्रातिपदिक मान करके सुविभक्ति आई, और अव्यय प्रकरण में अव्ययी भावस्था से अव्यय संज्ञा होने के कारण सुविभक्ति का अव्ययदाप सुपा से लुक प्राप्त हो गया। उस लुक को भी रोकने के लिए सूत्र बनाया नाव्ययी भावादतो पंचम्यः। इस सूत्र से
विभक्ति के लुक का निषेध हो गया, साथ ही सु के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा, तो सुमद्रम, सुमद्र अम, और यहाँ पर अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, तो सुमुद्रम। शेष जिस प्रकार से अधिगोपम के और उपकृष्णम के रूप हम लोगों ने अभी समझे थे, उसी प्रकार से इनके रूप चलेंगे। इसी प्रकार से आप सुभिक्षम बना सकते हैं, शुभारतम बना सकते हैं, है ना। यहाँ सर्वत्र अव्ययी भाव समास हुआ। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो रहा समृद्धि अर्थ। अब व्यर्धी अर्थ, है ना, विगता रिद्धि वृद्धि, है ना। तो वृद्धि अर्थ का है यवना नाम वृद्धिर दुर्यवनम, माने यवनों की समृद्धि का अभाव, यवनों की समृद्धि का अभाव, यवना नाम वृद्धिर दुर्यवनम। तो यहाँ पर दुर्यवनम ये समास है। तो यवना नाम वृद्धि यह लौकिक विग्रह है, और यवन आम दुर्सु यह अलौकिक विग्रह है। वृद्धि का अभाव अर्थ में, है ना, वृद्धि का अभाव अर्थात वृद्धि अर्थ में यवन आम दुर सु, इसमें अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से दीर्घ सूत्र के द्वारा समास हो गया। समास करने के बाद यवन आम दुर्सु इस समुदाय की कृतधित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। आम का सुपो धातु प्रातिपदिक जो से लुक हुआ, सु का भी लुक हो गया, तो यवन दुर बना। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से प्रथमांत निर्दिष्ट प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है अव्यय, अव्यय है दुर, उस दुर का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जन संज्ञा होने के कारण पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो दुर का जब पूर्व प्रयोग, तो दुर्यवन बना। ठीक है, दुर्यवन। अब जब दुर्यवन बन गया तो रेफ का ऊर्ध्वगमन हो गया, तो दुर्यवन हो गया। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय के बल पर दुर्यवन को प्रातिपदिक मान करके सुविभक्ति आई। अव्यय प्रकरण में अव्ययी भावस्या से अव्यय संज्ञक होने के कारण सुविभक्ति का अव्ययदाप सुपा से लुक प्राप्त हुआ। तो नाव्ययी भावादतों तो पंचम्या से विभक्ति के लुक का निषेध तो हो ही गया, साथ ही सु के स्थान पर अम आदेश हो गया। तो दुर्यवन अम, अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो गया, तो दुर्यवनम। शेष रूप इसके अधिगोपम की तरह चलते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से दुर्यवनम की तरह सका नाम वृद्धि ही दुस्सकम, है ना। और भी इसके प्रयोग बनाए जा सकते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर एक एक उदाहरण बताइएगा। अब ये तो रहा वृद्धि अर्थ, है ना। अब अभाव अर्थ बताएंगे। विगता रिद्धि वृद्धि, देखिए इसका व्याख्यान भी किया गया है, विगता रिद्धिर वृद्धि। ठीक है। अब आगे मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम, यहाँ अभाव अर्थ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि, है ना। ये तीन अब अभाव अर्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। करें मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम। तो यह मक्षिका आम निरसु यह अलौकिक विग्रह है, अमक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम यह लौकिक विग्रह है। तो लौकिक अलौकिक विग्रह आप जान गए। वस्तु के अभाव अर्थ में निर के साथ मक्षिका आम का अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र के द्वारा समास हो गया। समास करने के बाद मक्षिका आम निरसु इस समुदाय की कृतधित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और श्रुपो धातु प्रातिपदिक जो से सु और आम का लुक हो गया, तो मक्षिका निर बना। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है अव्यय, तो वह अव्यय है निर, उस निर का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो निर्मक्षिका बना। और जब निर्मक्षिका बन गया तो रेप का ऊर्ध्वगमन हुआ, तो निर्मक्षिका हो गया। अव्ययी भावस्था से नपुंसकलिंग हुआ, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से का, जो मक्षिका में का है उस का के आकार को ह्रस्व होकर के निर्मक्षिक बना। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय के बल पर निर्मक्षिका को प्रातिपदिक मान करके सुविभक्ति आई।
और अव्यय संज्ञक होने के कारण सुविभक्ति का अव्ययदाप सुपा से लुक प्राप्त हो गया। धनाव्ययी भावादतोम्यंत पंचम्या से विभक्ति के लुक का निषेध और सु के स्थान पर अम आदेश हुआ तो निर्मक्षिकम और अम पूर्व से पूर्व रूप निर्मक्षिकम शेष रूप अधिगोपम की तरह बना लेंगे। इसी प्रकार से मसका नाम अभावः निर्मसकम, विघ्ना नाम अभावः निर्विघ्नम, इस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बता रहे हैं हिमस्य अत्यजः अतिहिमम। ठीक है, हिमस्य अत्यजः अतिहिमम है ना। अत्यजो ध्वंसः ध्वंसो नाशः, अत्यजः ध्वंसः ध्वंसो नाशः है ना। तो अभी आप लोगों को अभाव अर्थ में समास के बारे में बताया गया। अब पुनः जो आगे के अर्थ में चर्चा का अत्ययार्थ में समास परिलक्षित करा रहे हैं। हिमस्य अत्ययः अतिहिमम यह लौकिक विग्रह है और हिम गंस अतिसु यह अलौकिक विग्रह है। यहाँ पर भी समास अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि समास हो जाएगा। समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा जो है प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिकत्वात् सुपो का लुक हो जाएगा तो हिम अति बना। प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा अति की उपसर्जन संज्ञा का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो पूर्व प्रयोग होने पर अतिहिम, और अतिहिम को एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय के बल पर प्रातिपदिक पुनः प्रातिकत्व धर्म ला करके सुविभक्ति आई और अव्ययभाव से अव्यय संज्ञा, सुविभक्ति का अव्ययदाह सुपा से लुक प्राप्त हुआ। तो नाव्ययी भावादतो मंत्र पंचम्या, इस सूत्र के द्वारा विभक्ति के लुक का निषेध और उसके स्थान पर अम आदेश हो गया और अमि पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा तो अतिहिमम अधिगोपम की तरह बन जाएगा। शीतस्य अत्ययः अतिशीतम, उष्णस्य अत्यजः अत्युष्णम, इस प्रकार से आप रूप बना सकते हैं। अत्यजो ध्वंसः, सूत्रस्थ जो अत्यय शब्द है इसका अर्थ का अत्यय का अर्थ होता है ध्वंस या नाश, है ना। अब कह रहे हैं निद्रा संप्रति न युज्यते इत्यति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते इत्यति निद्रम। ठीक है, असंप्रति अर्थ में माने इस समय यह उचित नहीं है। कोई व्यक्ति दिन में सो रहा था तो आयुर्वेद की दृष्टि से दिन में सोना निषेध है। तो किसी आयुर्वेदिक कैंडिडेट ने कहा भैया निद्रा संप्रति न युज्यते, अस्मिन् समये निद्रा न युज्यते। तो यह निद्रा संप्रति न युज्यते यह लौकिक विग्रह है और निद्रा गंस अतिसु यह अलौकिक विग्रह है। असंप्रति अर्थात इस समय उचित नहीं है, इस अर्थ में अति के साथ निद्रा गस का अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के द्वारा समास। निद्रा गस अति इस समुदाय की कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और गस और सु का सुपो धातु प्रातिपदिक से लोक तो निद्रा अति बना। प्रथमा निर्दिष्ट यह अति की उपसर्जन संज्ञा होने पर उसका पूर्व प्रयोग होकर के अति निद्रा बना और अव्ययी भावश्च से नपुंसक लिंग और हर्षो नपुंसक के प्रातिपदिक से जो द्रा में निद्रा में द्रा में जो आकार है उसको ह्रस्व हो जाएगा तो अति निद्र बना और अव्ययी भावश्च से अव्यय संज्ञक होकर के, है ना, एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय के बल पर प्रातिपदिकत्व धर्म ला करके सुविभक्ति आई। सु का अव्ययदाप सुपा से लोक प्राप्त हुआ, उसको निषेध किया। नाव्ययी भावादतो मंत्र पंचा अम आदेश हो गया। अम होने के कारण अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो जाएगा तो अति निद्रम यह प्रयोग बन जाएगा। तो अति निद्रम कंबलम संप्रति न युज्यते अति कंबलम, है ना। घृतम संप्रति न युज्यते अति घृतम, है ना। इस प्रकार से ये रूप बना लेंगे। हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि। अब यहाँ पर इति हरि जे प्रयोग हम लोगों को सिद्ध करना है।
है ना। तो हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि, ये शब्द प्रादुर्भाव अर्थ का, है ना, उदाहरण है। हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि, यह हो गया लौकिक विग्रह। इसका अर्थ हुआ हरि नाम की प्रसिद्धि, है ना। हरि शब्दस्य प्रकाशः, हरि शब्दस्य प्रसिद्धि हुआ, है ना। तो हरि शब्दस्य प्रकाशः लौकिक विग्रह, हरि गंस इति सु, यह अलौकिक विग्रह। शब्द प्रादुर्भाव अर्थात नाम की प्रसिद्धि, इस अर्थ में इति के साथ हरिगस का अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समास। हरिगस इति समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा, गस और सु का सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक पर होकर के हरि इति बना। प्रथमा निर्दिष्ट इति की उपसर्जन संज्ञा, उसका पूर्व प्रयोग हुआ तो इति हरि बना। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय के बल पर इति हरि को प्रातिपदिक मान करके सुविभक्ति आई और अव्यय भावस्य से अव्यय संज्ञा के पश्चात विभक्ति का अव्यय दापसुपा से लुक हुआ तो इति हरि बना। अब यहाँ पर नाप्ययी भावादतोम्यंत पंचम्याः सूत्र प्रवर्तित नहीं होगा, न तृतीया सप्तमी और बहुलम सूत्र प्रवर्तित होगा। कारण यह है, इति हरि में आप देख पा रहे होंगे अंत में क्या है, ह्रस्व इकार है और अदंत अव्ययी भाव से जो है परे, अदंत अव्ययी भाव से परे सुविभक्ति को अम आदेश होता है ना। ना पंचमी विभक्ति को छोड़ करके सर्वत्र संपूर्ण विभक्तियों में अम आदेश हो जाता है ना। यह इस सूत्र का भाव है ना। मूलतः अर्थ देखें तो इसका अर्थ है कि अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लुक नहीं होता, साथ ही पंचमी विभक्ति को छोड़ करके अन्य विभक्तियों के स्थान पर अम आदेश हो जाता है ना। हम फलितार पर चर्चा कर रहे थे, तो भैया ऐसा है, यहाँ पर अदंतत्वाभावात् अत्र अमादेशः बाधितः, है ना। अमादेश बाधित हो जाता है, नहीं होता है। इसी प्रकार से आप इति हरि की तरह इति पाणिनि बना सकते हैं, है ना। ज्ञान शब्द से प्रकाशः इति ज्ञानम, इसी प्रकार से इति ज्ञानम प्रयोग बना सकते हैं। ये शब्द प्रादुर्भाव अर्थ है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि शब्द प्रादुर्भाव अर्थे अत्र समुपयुक्तेषु विकल्पेषु समुचितम उत्तरम चिनुत, ऐसा प्रश्न यदि आए तो आप क्या उत्तर देंगे, इति हरि, ठीक है। इति ज्ञानम, इति पाणिनि, इति पतंजलि, है ना। पतंजलि शब्दस्य प्रकाशः इति पतंजलि, पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः इति पाणिनि, ज्ञान शब्दस्य प्रकाशः इति ज्ञानम, है ना। इनका अर्थ होगा हरि नाम की प्रसिद्धि, पाणिनि नाम की प्रसिद्धि, ज्ञान नाम की प्रसिद्धि, है ना। ये अर्थ होगा। अब पश्चात शब्द का करें, विष्णु हो पश्चात अनुविष्णु, विष्णु हो पश्चात अनुविष्णु, अनुविष्णु शब्द का समास बता रहे हैं। यहाँ पर किस अर्थ में समास हुआ है, यहाँ पश्चात अर्थे समासः, है ना। तो विष्णु पश्चात अनुविष्णु, विष्णु के पीछे, ये विष्णु पश्चात यह लौकिक विग्रह है और विष्णु गसी और अनुसु यह अलौकिक विग्रह है। पश्चात अर्थ जो जिसका मतलब होता है पीछे, इस अर्थ में अनु के साथ विष्णु गसी का अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि से समास, विष्णु गस अनुसु इस समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा, है ना। और गस का लुक होकर के विष्णु अनु बना। अब प्रथमा निर्दिष्ट अनु की उपसर्जन संज्ञा, उसका पूर्व प्रयोग होकर के अनु विष्णु बना। अव्यय संज्ञा एक देश विकृतम अनन्यवत के इस न्याय के बल पर अनु विष्णु को प्रातिपदिक मानकर सुविभक्ति आई और उसका अव्यय दाप सुपा से लुक होकर के अनु विष्णु समस्त पद बनता है। यहाँ पर भी नाव्ययी भावादतो में तो पंचम्याः नहीं लगता है, कारण यहाँ पर भी अदंतत्वाभावात है ना। अदंत न होने के कारण यहाँ पर यह सूत्र प्रवर्तित नहीं होता। इसी प्रकार से आप लोग अनुरथम, अनुशिष्यम, अनुगोपालम आदि प्रयोगों को बना सकते हैं। अब कह रहे हैं पश्चात शब्दस्य तु नायम समासः।
आगे आप पंक्ति देखेंगे, लिखा है पश्चात शब्दस्य तु नायम समासः, अर्थात ततः पश्चात सृंसते ध्वंसते इति भाष्य प्रयोगात, है ना। तो पश्चात अर्थ में पश्चात अव्यय होता है, परंतु पश्चात इस अव्यय का समास नहीं होता है, क्योंकि भाष्यकार ने ततः पश्चात सृंसते ध्वंस्यते ऐसे असमस्त पद का प्रयोग किया है, और हम भी भाष्यकार का ही अनुसरण करते हैं, इसलिए समास यहाँ पर नहीं होता है। अब योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्थाः, यथा शब्द के 4 अर्थ हैं। कौन कौन से? योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्यानि, सादृश्य, ये 4 अर्थ हैं। ठीक है, तो योग्यता क्या है? योग्यता है योग्य होना, उचित होना। अभिप्सा है किसी क्रिया का बार बार होना, है ना। पदार्थानिवृत्ति का मतलब होता है पद के अर्थ का उल्लंघन ना करना, है ना। और सादृश्य का अर्थ एक जैसा होना। यहाँ पर चारों अर्थों में समास का उदाहरण अब आगे बताया जाएगा। जैसे अनुरूपम, तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम, यहाँ पर जो समास है ये योग्यता अर्थ में है। अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, यहाँ पर जो समास है ये वीप्सा अर्थ में है ना। प्रतिशब्दस्य वीप्सायाम, प्रतिशब्दस्य वीप्सायाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात् तद विधानात्, प्रतिशब्दस्य वीप्सायाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्यात् तद्योगे द्वितीया गर्भम वाक्यमपि, है ना। प्रतिशब्द के युग में, है ना, वीप्सा अर्थ पर विद्यमान प्रतिशब्द का जो है क्या होता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्य से यहाँ पर विग्रह में अर्थम अर्थम प्रति इस प्रकार का विग्रह किया गया। ठीक है। और पदार्थानतिवृत्ति का उदाहरण है शक्ति मनतिक्रम में यथाशक्ति, है ना। और हरे ही सादृश्यम सहरी, यह सादृश्य अर्थ का उदाहरण है। तो ये चारों यथा शब्द के अर्थ में जो योग्यता, अभिप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्यानि, ये 4 अर्थ हैं। तो अनुरूपम योग्यतार्थ, प्रत्यक्षम प्रत्यर्थम ये वीप्सार्थ, पदार्थानतिवृत्ति का उदाहरण यथाशक्ति, और सादृश्य का हो गया हरे सादृश्यम सहरी, है ना। तो अनुरूपम रूप के योग्य। इसी प्रकार से अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, अर्थात प्रत्येक अर्थ के प्रति वीप्सा अर्थ हो गया। अब शक्ति मनतिक्रम में यथाशक्ति, अर्थात शक्ति भर, शक्ति के अनुसार, शक्ति के उल्लंघन के बिना, है ना। हरे सादृश्यम माने हरि के सदृश। तो यहाँ पर समास हो जाएगा, क्योंकि यथा शब्द के अर्थ हैं और यथा अर्थ में समास हो जाएगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् शुभोलुक, है ना। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, तो रूप गंस अनुसु, यह अलौकिक विग्रह होगा। अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, यहाँ पर अर्थ अम प्रतिसु, यहाँ पर भी जो है समास हो जाएगा, यह अलौकिक विग्रह रहेगा प्रत्यर्थम में। अब आगे है यथाशक्ति, तो शक्तिम अनतिक्रम में यथाशक्ति, शक्ति अम यथासु, ये हो गया अलौकिक विग्रह। हरे सादृश्यम सहरी, तो हरि गंस सादृश्य अर्थ में समास हुआ, तो सह सु, यह अलौकिक विग्रह होगा। चारों में प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, समासत्वात् विभक्तियों का लुक हो जाएगा। तो रूप अनु बना, प्रत्यर्थम में प्रति अर्थ बना, अर्थ प्रति बना, है ना। और इसी प्रकार से यथाशक्ति में शक्ति यथा बना, और सहरी में हरि सह, ये स्थिति बनी। अब जब यह स्थिति होगी तो पुनः प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो पूर्व प्रयोग होने पर
अनुरूप बन गया, ये प्रत्यर्थ बन गया, प्रति अर्थ बन गया, यण हो जाएगा तो प्रत्यर्थ, यथाशक्ति हो गया, और यहाँ सहहरि हो गया। ठीक है। अब जब सहहरि इधर ये बन गया, तब आगे पुनः प्रातिपदिकत्व धर्म का आनयन करके अव्यय संज्ञा हो जाएगी और सु का लुक हो जाएगा। जब लुक हो जाएगा, कुत्रचित लोप होगा, कुत्रचित नहीं भी होगा, है ना। जैसे अनुरूपम में एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय के बल पर अनुरूप की प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति आई, अव्ययदाप सुपा से लोक प्राप्त हुआ, उसको नाभ्य भाव धातु मंत्र पंचम्याः, इस सूत्र के द्वारा विभक्ति के लुक का निषेध हो जाएगा, अमादेश हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, अनुरूपम बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार से गुणानाम योग्यम अनुगुणम, लेखनस्य योग्यम अनुलेखनम, विद्यालयस्य योग्यम अनुविद्यालयम आदि समास समझे रहना चाहिए। अब अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, यहाँ पर जब हम प्रति अर्थ बना लिए तो एको से यण हो जाएगा तो प्रत्यर्थ बना। अव्यय संज्ञा एक देश विकृतम अनन्यवत न्याय के बल पर प्रत्यर्थ की प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्व धर्म मान लेंगे, और जब मान लेंगे तो अब पुनः यहाँ पर सुविभक्ति आएगी और उसका लुक का निषेध हो जाएगा, अमादेश हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा प्रत्यर्थम। यथाशक्ति में, यहाँ चूँकि यथाशक्ति में इकार है तो यहाँ पर एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय के आधार पर प्रातिपदिक मान करके सुविभक्ति, उसका अव्ययदाप सुपा से लुक हो जाएगा तो यथाशक्ति बन जाएगा। हरि सादृश्यम सहरि, हरे के सदृश, यहाँ सहहरि में एक विशेष सूत्र आगे आने वाला है, अव्ययी भावे चाकाले, है ना। तो यहाँ जब प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्व धर्म ले आएंगे तो प्रातिपदिकत्व धर्म और सह को सभाव हो जाएगा, सह के स्थान पे सा हो जाएगा अव्ययी भावे चाकाले से, तो सहहरि बन गया। सहहरि की एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय के बल पर जो है प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुविभक्ति आएगी, उसका अव्ययदाप सुपा से लुक हो जाएगा तो सहहरि बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका वक्ष्यमाणेन सहस्य सह, अर्थात वक्ष्यमाणेन सूत्रेण सहस्य स्थाने सह आदेशः, है ना। अब आगे उदाहरण जो प्रस्तुत कर रहे हैं, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम, है ना। ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण इत्यनुज्येष्ठम, ये आनुपूर्व्य अर्थ में समास है। आनुपूर्व्य का मतलब होता है क्रम से, तो ज्येष्ठ के क्रम से, तो ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण यह लौकिक विग्रह हो जाएगा। ज्येष्ठ गस अनुसु अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अनुपूर्व अर्थ में विद्यमान अनु के साथ ज्येष्ठ गस का अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र के द्वारा समास। ज्येष्ठ गस अनु इस समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा, गस का सु का लुक हो जाएगा। प्रथमानुदेष्ट से अनु की उपसर्जन संज्ञा, उसका पूर्व प्रयोग अनुज्येष्ठ बना, अव्यय संज्ञा। एक देश विकृतम अनन्यवत से अनुज्येष्ठ को प्रातिपदिक मान करके सुविभक्ति आई, उसके स्थान पर अमादेश पूर्व रूप होकर के अनुज्येष्ठम यह सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से वृद्धस्य आनुपूर्वेण अनुवृद्धम, है ना। अब चक्रेण युगपत इति विग्रहे आगे चर्चा उपस्थापित कर रहे हैं। चक्रेण युगपत इति विग्रहे, चक्र के साथ एक ही काल में, चक्रेण युगपत, तो चक्र टा सहसु यह अलौकिक विग्रह रहेगा। अचक्रेण युगपत, युगपत अर्थ में यहाँ पर समास हो जाएगा, योगपद्य अर्थ में, है ना। एक साथ एक ही काल में, योगपद्य का मतलब क्या होता है, एक साथ एक ही काल में। इस अर्थ को लेकर के अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि से जो है समास हो जाएगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सुप का लुक हो जाएगा, तो चक्र सह बना। प्रथमा निर्दिष्टम सह से उपसर्जन संज्ञा, उसका पूर्व प्रयोग, तो सह चक्र बना। इसके बाद एक सूत्र है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले, है ना। अव्ययी भावे चाकाले, अकाले अर्थे विद्यमाने, ये जो सूत्र है ना, अव्ययी भावे चाकाले, इस सूत्र के द्वारा सह स्याद अव्ययी भावे न तो काले, अर्थात काल भिन्नार्थ द्योतित हो रहा हो, यदि कालवाचक शब्द उत्तर पद में ना हो तो अव्ययी भाव समास में सह के स्थान पर
सह आदेश हो जाता है, यह इसका भाव है। तो यहाँ पर चक्र है, यहाँ काल अर्थ तो नहीं है, तो काल अर्थ से भिन्न है। चक्र में जो चक्रेण सह जो विग्रह हम लोगों ने किया था, उस सह के स्थान में सा हो जाएगा तो सचक्र बन गया, सु आएगा, सु को अम हो जाएगा तो सुचक्रम, सचक्रम बन जाएगा। काले तु सह पूर्वाह्नम, काल अर्थ में तो सह पूर्वाह्नम, यहाँ पर देखिए सह पूर्वाह्नम में ये पूर्वाह्न शब्द काल का वाची है, इसलिए सपूर्वाह्नम नहीं बना, यहाँ सह पूर्वाह्नम बना। ठीक है, कहते हैं काले तु सह पूर्वाह्नम, अकाले शब्द ग्रहण किया गया है इस सूत्र में, इसलिए उत्तर पद में काल विशेषवाची शब्द के न होने के कारण, है ना, सह को सह आदेश होता है, किंतु कालवाचक शब्द उत्तर पद में होगा तो सह आदेश नहीं होगा। जैसे सह पूर्वाह्नम, इस साकल्य अर्थ में अव्यय संज्ञक सह के साथ समास होकर के सह पूर्वाह्न बनता है। यहाँ उत्तर पद में कालवाचक पूर्वाह्न शब्द ही है, अतः सह को सभाव नहीं हुआ है तो सह पूर्वाह्नम बन जाता है। अब सदृशः सख्या ससखी, अगला उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सदृशः सख्या ससखी अर्थात सखा के सामान। तो सदृशः सख्या यह लौकिक विग्रह, सखीटा सहसु यह अलौकिक विग्रह। अव्यय विभक्ति इस सूत्र के द्वारा समास, है ना, सादृश्य अर्थ है, तो सादृश्य अर्थात समान, इस अर्थ में सखीटा सहसु का अव्यय विभक्ति समास हो जाएगा। सखीटा सह की इस समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा, टाकाल और सु का लुक प्राप्त हुआ, लुक हो गया। ठीक है, तो सह की सह बना। प्रथमा निर्दिष्टम सह की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा का पूर्व प्रयोग, तो सह सखी बना। अव्यय भावे चा काले, यह सह के स्थान पर सा आदेश हो गया, क्योंकि यहाँ काल अर्थ नहीं है। तो अव्यय संज्ञा एक देश विकृतम अनन्यवत के बल पर ससखी, सह को सा हो गया तो ससखी हो गया। अब ससखी को प्रातिपदिक मान करके सुविभक्ति आई और अव्ययदापसुका से लुक होकर के ससखी यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। कहते हैं यथार्थत्वेनैव सिद्धे पुनः सादृश्य ग्रहणम गुणभूतेपि सादृश्ये यथा स्यात् इत्येवम् अर्थम। अब कह रहे हैं, यहाँ एक प्रश्न उठा रहे हैं। क्या है वह प्रश्न? कहते हैं यथार्थत्वेन, यथा के हमने 4 अर्थ पढ़े, तो योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्य, और सूत्र में भी पृथक रूप से सादृश्य का ग्रहण है। तो यदि यथा शब्द के अर्थ में ही जो सादृश्य है वह अर्थ उक्त हो चुका है, आगे पुनः सादृश्य ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी, ऐसा यह प्रश्न है ना। फिर से समझेंगे। पहले यथा के 4 अर्थों में से एक सादृश्य अर्थ में समास बताया जा चुका है, पुनः यहाँ सादृश्य अर्थ में ही पुनः सूत्र में समास क्यों किया जा रहा है? अर्थात यथार्थ सादृश्य और सूत्रस्थ सादृश्य, माने यथा के अर्थ वाला सादृश्य और सूत्र में जो सादृश्य है, इनमें क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है देते हैं, कहते हैं कि जहाँ सादृश्य अर्थ गौण हो, अप्रधान हो, वहाँ पर भी समास हो जाए, इसलिए दोबारा सादृश्य का ग्रहण किया गया है। जब हम कहते हैं कि वह अपने मित्र के सदृश है, तो यहाँ पर सादृश्य गौण होता है और सादृश्य वाला व्यक्ति प्रधान होता है। जब हम कहते हैं कि उसमें अपने मित्र की समानता है, तो यहाँ सादृश्य प्रधान है और सादृश्य वाला व्यक्ति गौण है। इस तरह सादृश्य गौण हो अथवा प्रधान हो, दोनों अवस्थाओं में समास के लिए 2 बार सादृश्य अर्थ में समास का विधान किया गया है। ठीक है, यह परंपरा वाले छात्रों के लिए है। अब आगे छत्राणाम संपत्ति सछत्रम, है ना। अब संपत्ति अर्थ में यहाँ पर समास बता रहे हैं। छत्राणाम संपत्ति ही क्षत्रियों के अनुरूप आत्मभाव की वृद्धि, है ना, इसी को कहते हैं संपत्ति ही। अब छत्राणाम संपत्ति, छत्र आम संपत्ति अर्थ में यहाँ पर समास होगा, है ना। छत्र आम या छत्राणाम संपत्ति ही, या छत्र भीष हो गया होगा। ठीक है, छत्र भीष सहसु। अब
यह अलौकिक विग्रह इस विग्रह में अनुरूप आत्मभाव की वृद्धि रूप संपत्ति अर्थ में विद्यमान सह का छत्रभिष के साथ अव्यम विभक्ति समेत समृद्धि से समास छत्रभिष सहसु इस समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा आम का लुक हो जाएगा। छत्र सह बना प्रथमा निर्दिष्ट सह की उपसर्जन संज्ञा तथा उपसर्जन संज्ञा सह का पूर्व प्रयोग सह छत्र बना। अव्यय भावे चा काले से सह के स्थान पर सा आदेश होकर के सछत्र बना। अव्यय संज्ञा एक देश विकृतम न्यायन प्रातिपदिक मान करके सुविभक्ति आई, उसका अव्ययदाप सुपा से लुक प्राप्त हुआ। तनाव्यय भावादतो मिंतो पंचम्या सुविभक्ति के लुक का निषेध तथा अमादेश होकर के सछत्रम और पूर्ण रूप हो जाएगा तो सछत्रम बन जाता है। रिद्धे आधिक्यम समृद्धि अनुरूप आत्मभाव संपत्ति रीति भेदः। समृद्धि और संपत्ति दोनों शब्दों के सूक्ष्म अर्थ हैं, है ना। तो दीक्षित जी कहते हैं रिद्धे आधिक्यम, रिद्धि की आधिक्यता समृद्धि है ना। धन का आधिक्य समृद्धि है और आत्मभाव की वृद्धि संपत्ति है। ठीक है। अब आगे त्रिडमपि अपरित्यज्य सत्रिडमत्ति, है ना। सत्रिडम अत्ति, तिनके को भी छोड़े बिना संपूर्ण खाता है। ठीक है। यहाँ साकल्य अर्थ है। साकल्य का मतलब होता है संपूर्ण। तो संपूर्ण अर्थ का द्योतक जो साकल्य है उस अर्थ में यहाँ पर विद्यमान अव्यय है कौन? सह। तो अब यहाँ पर तृणम अपरित्यज्य सत्रिणम अत्ति, यह लौकिक विग्रह है। तृण टा सहसु यह अलौकिक विग्रह है। साकल्य अर्थ में यहाँ पर अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र के द्वारा समास संज्ञा, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् शुभो लुकी। तो तृण सह बना प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा का पूर्व प्रयोग तो सह तृण बना। अव्यय भावे चकाले से सह के स्थान पर सभाव तो सत्रिणम बना, सत्रिण बना। अव्यय संज्ञा एक देश विकृतन इस न्याय के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा सु मान करके विभक्ति आई। प्रातिपदिकत्व धर्म ला करके सुविभक्ति आएगी। सुविभक्ति का अव्ययदाप सुपा से लुक प्राप्त होगा, उसको नाभ्य भावादत्तम में तो पंचम्या से निषेध हो जाएगा और अम आदेश हो जाएगा तो सत्रिण अम और पूर्व रूप हो जाएगा तो सत्रिणम। साकल्येन इत्यर्थः न त्वत्र तृणभक्षणे तात्पर्यम्, न त्वत्र तृणभक्षणे तात्पर्यम्। यहाँ सत्रिणम प्रयोग में संपूर्ण खा लेता है ऐसा अर्थ है, किंतु तृण का भक्षण करता है इतना मात्र तात्पर्य नहीं है। खाने में तिनका भी नहीं छोड़ता, इस कथन से तृण खाने में तात्पर्य नहीं है, अपितु संपूर्ण खाना है यह तात्पर्य है ना। अब अन्ते अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीते साग्नि, अग्निग्रंथ की समाप्ति तक पढ़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर अंत अर्थ में समास है। ठीक है। तो अंत अर्थात अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीते इति साग्नि, यह अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीते यह लौकिक विग्रह हो गया। अग्निटा सहसु यह अलौकिक विग्रह हो गया। और अंत अर्थ में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से समास संज्ञा, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ का लुक हो गया, सह का पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो सह अग्नि बना। अव्यय भावेचा काले से सह के स्थान पे सभाव हो जाएगा तो स अग्नि बना, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, अव्यय संज्ञा हो जाएगी, सुविभक्ति आएगी, उसका अव्ययदार सुबह से लुक हो जाएगा तो साग्नि यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण हैं, जैसे स्त्रीषु इति अधिस्त्री, कुमारीषु इति अतिकुमारी, अधिकुमारी, अधिगुणम, अधिगुणे, अधिमर्म, अंतर्गिरम, अनुगिरम, समक्षम, प्रत्यक्षम, उपाग्नि, नद्याः समीपम उपनदम, अनुनदि, सुभारतम, सुभिक्षम, स्वाभ्यासम, दुस्सकम, दुर्मगधम, निर्मशकम, निर्विघ्नम, है ना, अविघ्नम, असंशयम,
अतिशीतम असंप्रति अनुपदम अनुकूलम अनुगुणम प्रतिदिनम प्रत्येकम यथाविधि यथाशक्ति यथाभक्ति, ये बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से किया जाने वाला समास प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम आगे के दिन में यथा सादृश्य इस सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे। यावदावधारणे सुप्रतिनामात्रार्थे अक्षश्लाका संख्या परिणा विभाषा अपरिबहिरंच वह पंचम्याः आंग मर्यादाभिविध्योः लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये अनुर्यत समया यस्य चायामः तिष्ठत् गो प्रभृतीनि च पारे मध्ये षष्ठ्या वा संख्यावंशेन नदीभिश्च अन्य पदार्थे संज्ञायां समांसान्ताः अव्ययीभावे प्रभृतिभ्यः अनश्च नस्तद्धिते नपुंसकादन्यतरस्यां नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः झयः गिरीश्च सेनकस्य। इतने सूत्र अभी हम लोग आगे अव्ययी भाव समास के पढ़ेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद।